नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे याद करके आज भी एक लड़का रात में अकेले सफर नहीं करता। ये बात है 1 साल पहले की। रोहन, उम्र करीब 21 साल, भुवनेश्वर में इंजीनियरिंग का स्टूडेंट। दुर्गा पूजा की छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं और उसे वापस कॉलेज लौटना था। इस बार उसने जानबूझकर फर्स्ट एसी का टिकट लिया था। सोचा था आराम से सफर कटेगा, शांति होगी, नींद पूरी होगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी नॉर्मल सफर बनने वाला है। ट्रेन का टाइम था रात 11:55 और उस दिन अमावस्या की रात थी। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। पीली पीली लाइटें, चारों तरफ सन्नाटा और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज। रोहन प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरा, थोड़ी हवा खाने के लिए। तभी उसने सुना कोई रो रहा था। धीमी दर्द भरी सिसकियां। प्लेटफॉर्म के आखिरी कोने में एक औरत बैठी थी, सिर ढका हुआ, पेट पकड़कर। रोहन ने नजरें घुमाईं। आसपास कोई नहीं। वो धीरे से बोली, बेटा, बहुत भूख लगी है। रोहन का दिल पसीज गया। रोहन उसे पास की दुकान पर ले गया। दुकान से पानी और खाना लिया। लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। दुकानदार बोला, भाई, तुम अकेले आए थे? रोहन के हाथ कांपने लगे। उसने पीछे देखा, पूरा प्लेटफॉर्म खाली। तभी ट्रेन की जोरदार सीटी बजी। ट्रेन चलने वाली थी। रोहन भागकर अपने कूप में चढ़ गया। ट्रेन चल पड़ी। रोहन ने खिड़की से बाहर झांका और तभी पटरी के किनारे एक जवान औरत दौड़ती हुई दिखी। वही चेहरा, वही आंखें, उसकी रफ्तार ट्रेन के बराबर थी। रोहन डर गया। उसने पर्स से 100 रुपए निकाले और बाहर फेंक दिए। पैसे उसके पैरों के पास गिरे। औरत रुक गई। उसने सिर उठाया और एक अजीब डरावनी मुस्कान दी। ट्रेन तेज हो गई और सब कुछ अंधेरे में खो गया। रोहन ने कूप का दरवाजा अंदर से लॉक किया, लेट गया। कुछ देर बाद छन छन जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। रोहन ने आंखें खोली। उसके पैरों के पास वही औरत बैठी थी, लेकिन अब सांस उसकी आंखें पूरी खुली और चेहरे पर वही मुस्कान। दरवाजा अब भी लॉक था। वो उसके चेहरे के पास झुकी, कान के पास फुसफुसाई, अब हर सफर साथ करेंगे। रोहन चीख पड़ा। रोहन बाहर भाग गया। पूरी रात कॉरिडोर में खड़ा रहा। सुबह ट्रेन पहुंची। वो कांपते हाथों से उतरा, कॉलेज लौटा। लेकिन कुछ बदल चुका था। वो अकेला रहने लगा, चुप रहने लगा। एक रात 2:17 बजे फोन बजा। उधर से वही आवाज। पहचान लिया और फिर कहा, तूने पैसे दिए थे, इसलिए उस रात बच गया। अगली सुबह नोटिस बोर्ड पर लगा था, मिसिंग पर्सन रोहन, लास्ट सीन। 1 साल पहले अमावस्या की रात फर्स्ट एसी ट्रेन में। रोहन चिल्लाया,
लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था। आज भी हर अमावस्या की रात फर्स्ट एसी के एक कूप में एक लड़का बैठा मिलता है, जो बस इतना कहता है, अगर कोई भूखा दिखे तो मदद सोच समझकर करना, क्योंकि कुछ लोग इंसान नहीं होते।